Welcome back, all dear student. I Vipin Arora. We are going to start numerical based on dual nature of matter और डी ब्रोगली इक्वेशन। तो देखो, सबसे पहले डी ब्रोगली इक्वेशंस को लेकर के बात करते हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें डील करने हैं, क्या फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, उन पे हम लोग बात करेंगे। हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डी ब्रोगली इक्वेशन ही स्टडी करके आए हैं। काइनेटिक एनर्जी को भी रिलेट किया था हम लोगों ने, एंगुलर मोमेंटम को भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में इनको अप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। और मास हमें कितना गिवन है? मास हमें गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये मास हमें गिवन है। मूविंग विद ए वेलोसिटी कितनी गिवन है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और h की वैल्यू कितनी गिवन है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान रखना है, मास हमें किस में लेना है? kg के अंदर, ठीक है। और ये हमें किस में लेके चलना है? मीटर पर सेकेंड में। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लैम्डा किसके बराबर होगा? h/mv। ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था डी ब्रोगली इक्वेशन से। अब हमें फाइंड आउट करनी है क्या? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए h की वैल्यू पुट करनी होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना है? मास इज गिवन टू यू अबाउट 9.1 इंटू 10⁻⁻31, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू में वेलोसिटी 10⁻³ तो m इंटू में v। ये टोटल क्या होता है? मोमेंटम। m की वैल्यू भी पुट कर दी और हमने v की वैल्यू भी पुट कर दी। रिजल्टेंट हमारे पास लैम्डा क्या आएगा? देखो, 7.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? वेवलेंथ। क्या फाइंड आउट कर लेंगे? वेवलेंथ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, देखो क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले व्हाट विल बी द वेवलेंथ, क्या पूछी हम लोगों से? अब वेवलेंथ पूछी हम लोगों से, ठीक है। मास कितना गिवन है? मास इज गिवन टू यू 0.1 kg, ठीक है। वेलोसिटी इज गिवन टू यू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? लैम्डा इज कस टू द h/mv डी ब्रोगली इक्वेशन के लिए। h की वैल्यू कितनी है? प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। h क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट। और मास कितना गिवन है? 0.1 और वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें? 10 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट हम लोगों के पास क्या आएगा? देखो, पावर 2 डिक्रीज हो जाएंगी। तो देखो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आने वाला है? 10 से 10 कैंसिल हो गया, मतलब 0.1 से 10 कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट हमारे पास यही आंसर आया, बट आंसर किस में आएगा? मीटर में। किस में आएगा? मीटर में, ठीक है। तो इसी तरह से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हमें करने हैं, देखते जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इफ़ इट्स काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी गिवन है? 3 इंटू 10⁻⁻25। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेवलेंथ। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी को हमें रिलेट करना है जो हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है उसके साथ। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द हाफ mv², ठीक है। अब देखो, जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से इसको मॉडिफाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब वी ऑलरेडी नो लैम्डा इज कस टू h/mv डी ब्रोगली इक्वेशन है। v की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से पुट कर देंगे v की वैल्यू हम लोग। 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या आ गया? m। अब जो ये m है, ये वाला m, तो ये m अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? m²। तो m से m क्या हो गया? कैंसिल। रिजल्टेंट क्या आया? h ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू में क्या आ गया? m। तो अब हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है हमें? बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा। तो लैम्डा के लिए एक फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? h रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू में m। अब हमारे पास h की वैल्यू क्या है?
तो h की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻25। ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास मास कितना गिवन है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यू को पुट करना है। फाइनली लैम्डा हमारे पास क्या आने वाला है, लैम्डा आएगा 8967 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पर, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन। फोटोन क्या है, एक लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। तो लाइट की वेलोसिटी तो आपको पता ही है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये। अच्छा, वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 3.6 इंटू एंगस्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने v भी निकाल लिया और लैम्डा भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मास। तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, h अपॉन में mv, h अपॉन में mv। तो h की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास हमें फाइंड आउट करना है। v की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और लैम्डा का डाटा कितना है हमारे पास, 3.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मास। तो मास की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, देखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में लैम्डा 3.6 इंटू 10⁻⁻10, 3 इंटू 10⁻10, ठीक है। इसको हमें सॉर्ट आउट करना है और शॉर्ट आउट करके हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3.135 इंटू 10⁻⁻29 kg, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, मास की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसी तरह से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है भी। 2 पार्टिकल A and B are in motion if the wavelength associated with the particle A 5 into 10⁻⁻8। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ए इज टू द 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी। हम लोगों को क्या निकालना है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल बी। और क्या गिवन है, हमें गिवन है एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी इफ मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। मतलब जो b का मोमेंटम है ना वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए के मोमेंटम का हाफ होगा। हम लोगों को इक्वेशन का पता है, लैम्डा किसके बराबर होता है, h अपॉन में mv। h अपॉन में mv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, मतलब p लिख सकते हैं। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे a का मोमेंट, a की वेवलेंथ निकालनी है और ये b की वेवलेंथ हो गई, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, मोमेंटम। देखो h अपॉन में क्या आएगा, p ऑफ a, h अपॉन में क्या आएगा, p ऑफ b, ठीक है। h से h कैंसिल, आपके पास आ गया pb बाय pa, ठीक है। आपको क्या गिवन है, pb गिवन है pa बाय 2 और ये क्या हो गया, pa। तो हम लोगों ने एक डाटा फाइंड आउट कर लिया, डाटा क्या आया, 1 अपॉन में 2। तो हम लोगों के पास लैम्डा a जो है ना, लैम्डा a वो किसके इक्वल होगा, देखो लैम्डा a इज इक्वल टू द लैम्डा b हाफ, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लैम्डा b निकालना है ना। तो क्या कर दो, ट्वाइस ऑफ लैम्डा a, यहाँ से 2 हटा दो और इनटू में क्या कर दो, यहाँ पर 2। तो ये रिलेशन आ गया क्या, लैम्डा b विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ लैम्डा a। लैम्डा ए की वैल्यू हमें, मतलब वेवलेंथ ऑफ ए गिवन है, वेवलेंथ ऑफ बी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन भी। देखो इसमें कुछ चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी, कितने गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग, 5.85 इंटू 10⁻⁻25 जूल, ठीक है।
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमें एच की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है। आज सबसे पहले हमें कोई ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा जिससे फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकल आए। तो देखो सबसे पहले मैं एक बात करूँगा, जो हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच अपॉन में एम वी के, एच अपॉन में एम वी। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा हम लोगों के पास क्या आ गया, वेलोसिटी अपॉन में हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन में क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लैम्डा है ना, ये इसको रिलेट करेंगे इसके साथ, मतलब लैम्डा की वैल्यू ये भी है और लैम्डा की वैल्यू ये भी है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंपेयर, 1 और 2 को क्या कर देंगे हम लोग, कंपेयर। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास आएगा h अपॉन में एम वी, ठीक है, v हमारे पास वेलोसिटी है, यहाँ पर भी v क्या हो गई, वेलोसिटी अपॉन में क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। तो फाइनली हम लोगों ने क्या गेट किया, अगर हम फ्रीक्वेंसी को लेकर के बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऊपर हो गया और ये एम वी और ये हो जाएगा स्केयर, एम वी का स्केयर अपॉन में क्या आ जाएगा, h, ठीक है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों ने एक रिलेशन ड्राइव कर लिया है, ये देखो रिलेशन हमारे पास आ चुका है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द एम वी स्केयर अपॉन में क्या आ गया, h, ठीक है। अब इस ऊपर वाली टर्म को हमें कैसे भी करके काइनेटिक एनर्जी की टर्म बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो ये तो पूरी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्केयर, और ये 2 है तो ये 2 जो नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 इंटू में क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या आ जाएगा, h। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, यस काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास, और क्या हमें h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, यस ये प्लैंक कांस्टेंट की भी क्या वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे दोनों वैल्यू को, और पुट करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को, लैम्डा h अपॉन में एम डी होता है, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी अपॉन में क्या होती है, लैम्डा, लैम्डा हम लोगों ने यहाँ से निकाला, वेलोसिटी अपॉन में क्या आया, फ्रीक्वेंसी, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके हम लोगों ने क्या निकाला, एक रिलेशन निकाला, फ्रीक्वेंसी एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या आया, h। फाइनली हम लोगों ने इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग 2, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बन गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और h/2 आ गया, h ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या आ गया, h आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, calculate the de Broglie wavelength that has been accelerated from rest through a potential difference of 1 kilovolt। जो हमारे पास 1 किलोवोल्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 वोल्ट लिख सकते हैं, और 1000 वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, और 1000 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, कुलाम, और इंटू में क्या आ जाएगा, वोल्ट, कुलाम इंटू में क्या आ गया, वोल्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जूल में। तो 10⁻³ और 10⁻⁻19, रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, 1.6 × 10⁻⁻16, ये जूल। ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी है, क्या आ चुकी है, एनर्जी। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप ये समझ लो हमें क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.6 × 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि लैम्डा क्या होगा, h अपॉन में एम वी, ठीक है। हम लोगों को निकालना है लैम्डा, तो h की वैल्यू भी पता है हमें, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1 10⁻31, ठीक है। और वेलोसिटी हमें यहाँ पे रखनी है बस, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, लैम्डा की वैल्यू, तो हाफ एम वी स्क्वायर
अगर हम बात करें तो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻16। तो वेलोसिटी का स्केयर क्या आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻16 इंटू में 2 अपॉन में क्या आ गया m, और इसका कर देंगे स्केयर रूट। यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी को यहाँ पुट करके क्या निकाल लेंगे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग स्टडी करो, काफ़ी सेम न्यूमेरिकल है ये। यहाँ पर भी हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जूल होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास कितनी आ गई है 5 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास, इसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, और ये वोल्ट, गुलाम और वोल्ट दोनों मिलके क्या बना लेंगे जूल। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 5 इंटू में 1.6 और ये पावर हो गई 10⁻⁻24, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 16 इंटू 5 कितना होगा 8, 10⁻⁻24 जूल आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमने पहले प्रोस्पेक्ट किया, हमारा काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा प्रोस्पेक्ट है हमारा, उसमें क्या करना है देखते हैं। देखो हमें सेकंड प्रोस्पेक्ट में क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी तो हमारी आ गई, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है वेलोसिटी, तो हाफ mv²। ठीक है, और हमारे पास कितनी है काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10⁻⁻24। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और m की वैल्यू क्या रखोगे 10⁻⁻30। क्या रखोगे 10⁻⁻30। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे v की वैल्यू, और फाइनली क्या निकालना है लैम्डा। लैम्डा क्या होगा h अपॉन में mv। तो h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, m की वैल्यू क्या है 10⁻⁻30, v वेलोसिटी क्या है यहाँ से आ जाएगी। तो कैलकुलेशन पार्ट है, ये सेल्फ अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चन। देखिए अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है भी। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी है 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होगी मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसका 1% निकालना है, तो इसका 1% होगा 3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस का 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो देखो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ गया 1% वेलोसिटी आ गई। अब क्या निकालना है हमें वेवलेंथ, लैम्डा किसके बराबर होगा h अपॉन में mv। तो h कितना है 6.6, प्लैंक कांस्टेंट है ये तो 10⁻⁻34। m का मास का डाटा कितना है 9.1, इलेक्ट्रॉन का मास है ये फिक्स होता है। और वेलोसिटी कितनी आ गई 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन भी। सोडियम फ्रेम क्या गिवन है हमें, सोडियम फ्लेम टेस्ट आएगा, ये फ्रेम टेस्ट नहीं होता फ्लेम टेस्ट होगा। हैज़ ए करेक्टरिस्टिक्स येलो कलर ड्यू टू एमिशन ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है 589 नैनोमीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में मीटर में 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द मास पूछा है आप लोगों से, और ऑफ ए वन फोटोन की वेलोसिटी कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है लैम्डा h अपॉन में mv डी ब्रोगली का फॉर्मूला लगाएंगे। h का डाटा हमारे पास कितना है वही 6.6 10⁻⁻34, और मास फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁻8
और लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास। क्या आ जाएगा हमारे पास, मास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है, मतलब कि एनर्जी हमें दे रखी है, कितनी है, 100 मिलियन वोल्ट। 100 मिलियन वोल्ट का मतलब हो गया 100 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 20 और 60 टोटल कितनी जीरो हो गई, 80। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू में वोल्ट। तो हमारे पास 19 और ये 8 तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 10⁻⁻11 कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है हमारे पास, जूल। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब तो ये हो गई एक तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। तो अब क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे भी रखा है आपको 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके और हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास हाफ mv² होगी। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻11 जो है, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मास हमें गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी आते ही हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो h की वैल्यू कितनी है, h हमारे पास गिवन है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और मास भी हमें गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। v वेलोसिटी हमारे पास कहाँ से आई है, काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशनशिप से, और लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मेनली क्या बात ध्यान रखनी है कि अल्फ़ा पार्टिकल का मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मास फाइंड आउट करने के लिए बता देता हूँ। कोई भी एटॉमिक फॉर्म हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई भी हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, किसी के बारे में बात कर रखी हो, तो उसका मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जैसे अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो एक हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है। किसकी तरह, हीलियम, जिसपे 4 यूनिट मास होगा। कितना होगा, 4 यूनिट मास। तो मैं बात कर लेता हूँ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। जनरली मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है हमारे पास वो कितना होगा, 4 ग्राम पर मोल। कितना होगा, 4 ग्राम पर मोल। इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, किलोग्राम में। तो मैंने क्या किया, 4 ग्राम को तो कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम। ठीक है, अब हम लोग क्या करें भाई, मोल को भी तो हमें फिनिश करना है। तो मोल को फिनिश करने के लिए क्या किया, 6.022 इंटू 10⁻23 से ये मोल इन्वर्स होता है। तो मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास डाटा क्या आया, 4 इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम और 6.022 इंटू 10⁻23। तो पर मोल को फिनिश करने के लिए हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 10⁻, ये पूरे डाटा से एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, और ये मास किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। अब ये टोटल मास जो है वो किस फॉर्म में है, किलोग्राम की फॉर्म में। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसको करना कैसे है। तो लैम्डा हमारे पास क्या है, h अपॉन में mv। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 12 पिकोमीटर। कितनी है, 12। तो 12 इंटू में 10⁻⁻12, क्योंकि पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। h की वैल्यू आप लोग रख लोगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 10⁻⁻30 प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। m मास हम लोगों ने निकाल ही लिया। इनटू में v, हमको यहाँ इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। और फाइनली हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो हमारे पास mv है v², जो v आया है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और यहाँ पुट कर देना है और आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल। एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब है हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गिवन है 6.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ। क्या निकालनी है, वेवलेंथ। ठीक है,
तो एक रिलेशन हम डायरेक्ट लिख लेते हैं जिससे हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे। लैम्डा एच अपॉन में 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो रिलेशन को। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, मास निकाल लेते हैं। मास अल्फ़ा पार्टिकल का क्या होगा, देखो अभी भी बताया प्रीवियस न्यूमेरिकल में 10⁻31 kg अपॉन में क्या आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर, क्या आएगा एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल पे 4 यूनिट चार्ज होता है, तो मास हमारे पास ये आ गया। ये मास हम लोग पुट कर देंगे और काइनेटिक एनर्जी कौन सी पुट करेंगे, ये वाली। तो फाइनली हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमें रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ का। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वेवलेंथ का हमें क्या निकालना है, रेशियो। लैम्डा क्या होता है h अपॉन में mv, तो h अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इज मूविंग विद इफ़ द प्रोटॉन इज मूविंग विद हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है ना वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हाफ है। क्या है, प्रोटॉन इज मूविंग विद द हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास हमें दोनों के गिवन है। ठीक है, और h की वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आया mp मास ऑफ प्रोटॉन, vp मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और me इंटू में ve। ठीक है, ये डाटा हमारे पास जनरेट हुआ। अब हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन क्या है वो पुट कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या है, हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ इंटू में वी। तो वी से क्या हो जाएगा, वी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।